गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत भैया ने प्लॉट लिया है। प्लॉट की खुशी सबको है, इनको और इनकी पूरी फैमिली को है, और साथ में इनके व्यूवर्स को भी है, वो भी काफ़ी बधाई दे रहे हैं। तो मेरी तरफ से भी जगत भैया आपको बहुत बधाई हो, क्योंकि प्लॉट वगैरह लेना आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत लगता है और बहुत दिमाग लगता है। तो प्लॉट लेने के बाद इनको कुछ नेगेटिव कमेंट्स आए हैं, तो नेगेटिव कमेंट्स को इन्होंने अपने वीडियो में लिया है और उस पर बात की है। लेकिन एक चीज़ मैं जगत भैया के बारे में बोलना चाहूँगी कि ये नेगेटिव कमेंट्स को लेके दोगलेपन से गुजरते हैं। जब बात इन पर आती है तो फटाक से उस कमेंट्स का जवाब देते हैं और उस पर वीडियो बनाते हैं। वैसे जहाँ तक मैं इनको जानती हूँ, जो कंट्रोवर्सी टॉपिक से रिलेटेड कमेंट्स होते हैं उस पर बात करते हैं, और जिनमें इनकी बुराई हो या इनकी वाइफ की बुराई हो, कमी बताई गई हो, उस पर बात नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो जगत भाभी काफ़ी ट्रोल होती रहती हैं, कभी किचन को लेके, कभी अपने खाना बनाने को लेके, और ज़्यादातर नशे को लेके ट्रोल होती हैं कि नशे में रहती हैं। और कुछ लोग इन्हों नचनिया बोलते हैं, कुछ लोग इनका अफेयर भी मिट्टू के हस्बैंड के साथ लोग बोल रहे थे। जब ये बेंगलोर जा रही थी तो वहाँ पे ये मिट्टू के हस्बैंड जो हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और ये जगत भैया बेडरूम में घुसते हैं, मिट्टू रानी वहाँ सोई हुई होती हैं। तो जगत भैया आगे जाते हैं तो ये जो मिट्टू के हस्बैंड हैं वो इनको आंख मारते हुए फ्लाइंग किस करते हैं, और वो रील पड़ी हुई है फेसबुक पर, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे कि ये तो चुम्मा दे रहे हैं, इनको चुम्मा लेना पसंद आ रहा है, ऐसे मतलब निगेटिव कमेंट्स की हद पार हो गई थी। तो उस टाइम पे जगत भैया अगर स्टैंड लेते, आके बात करते कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, हमारा फैमिली जैसा रिश्ता है, हम कुछ भी करें, ऐसा गलत बात मत बोलो, लेकिन वहाँ पे स्टैंड नहीं लेते। जगत भाभी के लिए जितने खराब से खराब कमेंट्स आते हैं वहाँ पे जगत भैया नहीं लेते हैं स्टैंड। लेकिन अभी हाल में ही जगत दीदी से रिलेटेड बात हुई थी कि जो फोटो लगाया था उस पर बात हुई थी, तो उस पर भी इन्होंने बात की थी, इनकी वाइफ ने भी बात की थी। इनकी वाइफ का दोगलापन भी दिखता है। जब जहाँ पे जगत दीदी की बात आती है वहाँ पे ये दौड़ी आती हैं, लेकिन जहाँ पे इनकी इज्जत की धज्जियाँ खुद उड़ती है वहाँ पे ये बात नहीं करती हैं। जैसे इनकी इज्जत की धज्जियाँ रोज उड़ती हैं, लोग नचनियाँ बोलते हैं, क्या क्या नहीं बोलते हैं। तो उस चीज़ पे आप स्टैंड लो, और कहीं ना कहीं इनको ट्रोल कराने में इनके हस्बैंड की भी आदत है, और वैसे रील वगैरह डाल ही देते हैं कि लोग इनको ट्रोल करें। जैसे बैठने को लेकर ऐसे बीच से पैर हटा के बैठोगे तो लेडीज को वैसे बैठना शोभा नहीं देता, तो उस पर लोग कमेंट्स करेंगे। तो चलिए क्या ही बात करें, इन लोग का तो दोगलापन आप लोग जानते ही हो। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है जगत भैया कि जब आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो वैसे ही जगत भाभी के लिए भी स्टैंड लिया करो। जहाँ पे लोगों को गलत फहमी हो रही हो उसे दूर कर दिया करो। अब जब आप गलत फहमी दूर नहीं करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, तो लोगों को लगता है कि आप ही ट्रोल कराते हो, और खास तौर पर मुझे तो लगता ही है कि आप ऐसी चीजें डालते हो ताकि वो ट्रोल हो, क्योंकि वीडियो को काटने छाटने का काम आप लोगों का ही है। तो आप वैसी चीजें ना दिखाओ। जैसे जहाँ पे वो तरबूज को खरबूजा बोलते हुए नजर आती थी, वहां पे भी आप उसको काट सकते थे, तो वहां पे उनकी बेइज्जती होने से बच जाती। तो कुछ चीजें हैं ना जो आप खुद बेइज्जती कराते हो। जैसे व्हाइट कलर का जब कॉर्ड सेट पहना था तो वहां पे पीछे से उनका इतना गंदा दिख रहा था, उनका अंडरगारमेंट्स भी दिख रहा था। तो उस चीज को आप पूजा करते समय, ये सारी चीजें वीडियो आपने बनाई थी, पूजा कर रही थी, तो उस समय आप ये चीजें काट के उनकी इज्जत को बचा सकते हो। तो लोग तो समझेंगे ना कि आप खुद उनकी बेइज्जती करा रहे हो। तो अब आते हैं जगत भैया किस कमेंट्स को लेकर इतना ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। तो इन्होंने कमेंट्स को लिया जिसमें से बोले कि 95% लोग बधाई दिए हैं, प्लॉट लेने में खुश हुए हैं, और कुछ लोगों को बोला कि जलन हो रही है, वो फेक कमेंट्स कर रहे हैं, यानी फेक आईडी बनाकर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मुझे कि इज्जत बेच के प्लॉट लिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी इज्जत इतनी महंगी थी कि उसे बेचा भी जा सकता है। तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं है, तुम बेचोगे क्या? तुम्हारी इज्जत तो बिकेगी भी नहीं। तो इस बात में थोड़ा सा मुझे गुस्सा आया कि जगत भैया आप इज्जत बेचने को बहुत प्राउड फील कर रहे हो, लेकिन शायद आप ये समझ रहे हो कि इज्जत बेचना क्या होता है। इज्जत उनकी ही बिकती है जो जिनकी इज्जत गिरी होती है। समझ रहे हो? जिनकी इज्जत गिरी होती है, इज्जत उन्हीं की बिकती है। की इज्जत गिरी नहीं होगी, उनकी बिकेगी भी नहीं। जगत भैया ये बात समझो, आप क्या कहना चाह रहे हो। लोग समझ रहे हैं कि आप फेमस हो, तभी आपकी जो ये कंट्रोवर्सी हुई, लोगों को देखना पसंद आया और उससे आप पैसे कमाए। तो ये सच है जगत भैया कि इन 7-8 महीनों में आपने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, और इस बात को मानने में क्या जा रहा है आपको।
क्योंकि उस टाइम पे आपके व्यूज रोते गाते जगत भाभी ने भी बहुत सपोर्ट किया है। ये आपकी अकेले की मेहनत नहीं है। उस टाइम पे जगत भाभी का रोना आए ना आए, उसको अंदर से रोना निकालना पड़ता था, भर भर के व्यूज आते थे उस पर। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने मेहनत नहीं किया है। कैमरे को फेस करना, कंटेंट बनाना, रात रात भर जग के सोचना कि कल कौन सी वीडियो डालना है, ये सारी चीज़ें मेहनत है। आपकी मेहनत को हम लोग सलाम करते हैं, पर ये मत बोलो कि इज्जत उन्हीं की बिकती है जो उसके लायक होते हैं। मैं एग्जाम्पल देती हूँ आपको। एक औरत है, वो नंगी हो जाती है और नंगी होके वीडियो बनाती है। वो वीडियो बनाएगी, लोग उसी को देखना पसंद करेंगे, उसको भर भर के व्यूज़ देंगे और उसके मिलियन में व्यूज जाएगा और वो पैसे कमाएगी। और पैसे कमाने के बाद वो प्लॉट खरीद लेगी। अब वो आके उसको लोग बोलेंगी, अरे कैसी बेशरम औरत है, नंगी होके पैसे कमाए हैं तूने। तो वो आके बोलेगी कि अरे तुम लोग क्या सोचते हो, मेरी इज्जत इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैंने इज्जत बेच के कमाए, मेरी इज्जत बिकने वाली थी तभी बेचा, तुम्हारी तो इज्जत भी नहीं बिकेगी। वहीं पे दूसरी औरत है, साड़ी पहन के आती है और उसको लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये पब्लिक ना कंट्रोवर्सी चीज़ें देखना पसंद करती है। तो वो साड़ी वाली औरत के व्यूज़ भी नहीं आएंगे, वो प्लॉट भी नहीं ले पाएगी और उसकी इज्जत भी बची रहेगी, पर वो बिकेगी नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, वो नहीं बिकेगी। तो अब आप दोनों अंदाजा लगा लो कि वो साड़ी पहने हुए औरत बेहतर है या वो नंगी औरत बेहतर है। सेम कंडीशन आपकी है जगत भैया, आपको घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। पैसे आने से सब कुछ नहीं होता है, पीठ पीछे लोग आप पर थूकते हैं। आप नात रिश्तेदार में भी जाते होगे, सामने से मुंह पे भले कोई अच्छा बोले, लेकिन पीठ पीछे ये बोलता रहे यही अपनी पत्नी को धोखा दिया था। तो इस पे घमंड मत करो। हाँ, आपने मेहनत की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं की। बिना मेहनत के पैसे नहीं आते। आप पीपी लिंक करते हो, आप मीशो पे इतना मेहनत करते हो, रात रात भर जगत भाभी काम करती हैं, तो आपने अपने मेहनत से प्लॉट लिया। और रही बात जो इज्जत बेच के पैसे कमाए हैं, तो उस बात का तो धब्बा लगेगा जगत भैया, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप चुप हो जाते, वीडियो नहीं आती आपकी, तो लगता कि आपको अपनी इज्जत से फर्क पड़ रहा है, आप दुखी हो क्योंकि आपने गलती किया, आपको एहसास है। और एक आध महीना अगर आप वाईटी से ब्रेक ले लेते उस टाइम पे, तब लोग कहते कि भाई इज्जतवान लड़का था, उसको बड़ी तकलीफ हुई, उसकी इज्जत चली गई। लेकिन यहाँ आप तो प्राउड होके ऐसे बोल रहे हो, तो ये तो सही नहीं है जगत भैया। रही बात प्लॉट को देखकर आपका क्यों कोई जलेगा, प्लॉट लेते हो आप, अपनी मेहनत से लिए, उस प्लॉट पे आप घर बनाओगे, तीसरे का उसमें क्या फायदा है जो जलेगा। मतलब जलने का काम तो आपके भाई बंधु को होना चाहिए। और हाँ, कुछ कमेंट्स मैंने ये देखे कि ये मतलब जगत भाभी के नाम पे ले रहे थे प्लॉट, तो सबको लगा कि ये जगत भाभी से बहुत प्यार कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप जगत भाभी पे नाम पे लेके ये साबित कर दिया कि आप जगत दीदी को भूल गए हैं, ये वो। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि औरत के नाम पर प्लॉट लेने से रजिस्ट्री में पैसे कम लगते हैं, साथ में घर वालों से भी बंदा सेफ हो जाता है। जैसे अपने नाम पर लेते हैं तो इनको अपने भाई का भी डर है कि कहीं देना ना पड़ जाए, मम्मी पापा भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन वाइफ के नाम पे लेने पर ये लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये इनका अपना सेपरेट रहेगा। तो कहीं ना कहीं चालाकी तो है जगत भैया के अंदर, ऐसा नहीं है। चाहते तो प्लॉट अपनी मम्मी के भी नाम ले सकते थे अगर ये इतने ही महान होते, क्योंकि बच्चा कमाता है तो माँ बाप को भी उम्मीद होती है। और बहुत सारे केस में देखा गया है कि जब ज्वाइंट फैमिली होती है, बंटवारा नहीं होता है, तो बच्चा कोई भी काम करता है तो अपनी मम्मी के नाम ही लेता है। पर जगत भैया चालाक है, वो बहुत वैसे नहीं है जितना आप लोग समझते हो कि वो अपनी वाइफ के नाम ले रहे हैं प्यार दिखाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी वाइफ के नाम इसलिए ले रहे हैं कि टैक्स भी कम लगेगा और सब कुछ सेफ हो जाएगा। कल को इनके छोटे भाई भी क्लेम कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए। और जो अंबाला वाला घर बनाया है, ये अपने भाई को बोलते हैं आपका ही घर है, आपका ही घर। मुँह से कहने से आपका घर नहीं हो जाता है। कोई भी भाई अपनी कमाई का एक फूटी कौड़ी भी अपने छोटे भाई को नहीं दे सकता है। तो सेम जगत भैया भी कर रहे हैं, कोई नया बात नहीं है। तो इसमें प्यार वाली बात नहीं है कि बहुत प्यार आ रहा है तो जगत भाभी के नाम प्लॉट ले रहे हैं, जबकि जगत भाभी की भी अपनी मेहनत है। जगत भाभी ने भी जिद की होगी कि भाई प्लॉट मेरे नाम पर करो। जैसे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड ने जितने भी प्लॉट लिए हैं मेरे नाम पर लिए हैं, और इसलिए लिए हैं कि ताकि टैक्स कम लगे, रजिस्ट्री में छूट मिल जाए। तो इसी वजह से भी ज़्यादातर हस्बैंड अपनी वाइफ के नाम पर प्लॉट लेते हैं। तो जगत भैया आपके प्लॉट को देखकर कोई नहीं जल रहा है, आप इंजॉय